बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। लास्ट लेक्चर में हम लोगों ने देखा था कि हमारे पास रैशनल एक्सप्रेशंस क्या होते हैं। आज हम अपना नेक्स्ट टॉपिक यानी रैशनल एक्सप्रेशन इन इट्स लोएस्ट फॉर्म देखते हैं। अब यहाँ मेरे पास क्या है, द रैशनल एक्सप्रेशन p of x डिवाइडेड बाई q of x इज सेड टू बी इन इट्स लोएस्ट फॉर्म इफ p of x एंड q of x आर पॉलिनोमियल विद इंटेग्रल कोफिशिएंट एंड हैव नो कॉमन फैक्टर। तो यहाँ मेरे पास वो दो चीज़ें कह रहे हैं कि मेरे पास यहाँ पे जो रैशनल एक्सप्रेशन होता है वो मेरे पास p of x डिवाइड बाई q of x होता है। अब यहाँ मेरे पास p of x डिवाइडेड बाई q of x जो है वो अपनी लोएस्ट फॉर्म, हम इसे कह सकते हैं कि ये मेरे पास लोएस्ट फॉर्म है। अगर मेरे पास क्या होगा, अगर मेरे पास इसमें जो मेरे पास पॉलिनोमियल है उसके साथ मेरे पास एक इंटेग्रल कोफिशिएंट्स होंगे, या मेरे पास इसमें क्या होगा कि कोई भी कॉमन फैक्टर नहीं होगा, तो तब मेरे पास क्या होगा, ये मेरे पास जो रैशनल एक्सप्रेशन p of x डिवाइड बाई q of x है वो मेरे पास लोएस्ट फॉर्म में कंसीडर किया जाएगा। अब यहाँ मेरे पास एग्जाम्पल है। एग्जाम्पल मेरे पास कह रहा है x+1 डिवाइडेड बाई x² + 1 इज़ इन इट्स लोएस्ट फॉर्म। अब यहाँ पे मेरे पास क्या है, यहाँ मेरे पास कोई भी, अगर मैं यहाँ पे बात करती हूँ इंटेग्रल कोफिशिएंट के अलावा अगर मैं बात करती हूँ तो इसमें मेरे पास कोई भी कॉमन फैक्टर नहीं है। कॉमन फैक्टर मेरे पास क्या होता है कि मेरे पास यहाँ पे किसी तरह इसकी कटिंग हो सके। अब अगर मेरे पास कटिंग होगी तो यहाँ मेरे पास किसी तरह भी इसकी कटिंग नहीं हो सकती, क्योंकि मेरे पास इसमें कोई भी कॉमन फैक्टर नहीं है। मेरे पास अगर यहाँ पे x+1 का होल स्क्वायर होता तो मेरे पास x+1 से स्क्वायर जो है वो मेरे पास कट हो जाता, यानी मेरे पास उसमें कॉमन फैक्टर होता जिसकी वजह से कटिंग होती। अब यहाँ पे मेरे पास कोई भी कॉमन फैक्टर नहीं है, इसलिए यहाँ पे मेरे पास क्या है कि ये मेरे पास जो है अपनी लोएस्ट फॉर्म में है। अब नेक्स्ट मेरे पास क्या है, टू एग्जामिन वेदर अ रैशनल एक्सप्रेशन इज इन लोएस्ट फॉर्म और नॉट। तो यहाँ मेरे पास क्या है, यहाँ पे वो मुझे कह रहे हैं कि मेरे पास, हम लोगों ने एग्जामिन करना है कि मेरे पास जो रैशनल एक्सप्रेशन है वो मेरे पास लोएस्ट फॉर्म में भी है या नहीं है। टू एग्जामिन अ रैशनल एक्सप्रेशन p of x डिवाइड बाई q of x, हम लोगों ने क्या करना है, हम लोगों ने फाइंड करना है HCF ऑफ p of x एंड q of x। तो यहाँ हमारे पास क्या है, अगर हम लोगों ने एग्जामिन करना है कि ये लोएस्ट फॉर्म में है या नहीं है, तो हम लोग यहाँ पे HCF निकालेंगे। तो यहाँ पे हम इसका HCF निकालते हैं। इफ़ HCF इज़ 1 देन द रैशनल एक्सप्रेशन इज़ इन लोएस्ट फॉर्म। अगर तो हमारे पास जो HCF है वो हमारे पास 1 आ जाता है तो मेरे पास इसका मतलब क्या हुआ कि जो मेरे पास रैशनल एक्सप्रेशन है वो मेरे पास लोएस्ट फॉर्म में है। अब यहाँ मैं देखती हूँ, मेरे पास यहाँ एग्जाम्पल है। एग्जाम्पल में मेरे पास क्या कह रहे हैं, x-1 डिवाइडेड बाई x² - 1 इज़ इन इट्स लोएस्ट फॉर्म एज HCF ऑफ x-1 एंड x² + 1 इज़ 1। अब यहाँ मेरे पास क्या हुआ, यहाँ पे मेरे पास इसका अगर मैंने HCF निकालना है तो मेरे पास उसका क्या होता है, HCF मैंने निकाला इस टर्म का, तो मेरे पास यहाँ पे मेरे पास इसका आंसर 1 आया। तो अगर मेरे पास, उन्होंने जैसे पहले भी कहा है कि HCF जो है वो मेरे पास अगर 1 आ जाता है तो मेरे पास लोएस्ट फॉर्म होगी। अब नेक्स्ट मेरे पास है वर्किंग रूल टू रिड्यूस आर रैशनल एक्सप्रेशन टू इट्स लोएस्ट टर्म। अब यहाँ मेरे पास वो क्या कह रहे हैं, लेट द गिवन रैशनल एक्सप्रेशन बी p of x डिवाइड बाई q of x। स्टेप नंबर 1 उन्होंने मुझे बताया है। तो यहाँ मेरे पास क्या है कि मैंने यहाँ पे फैक्टराइज करना है ईच ऑफ द टू पॉलिनोमियल्स p of x एंड q of x। तो मैंने यहाँ पे क्या करना है, मैंने वर्किंग रूल चेक करना है कि मेरे पास किस तरह से मैं अपनी जो रैशनल एक्सप्रेशन है उसको मैं लोएस्ट टर्म में लेके जा सकती हूँ। तो सबसे पहले मेरे पास जो स्टेप नंबर 1 है उसमें मेरे पास है कि मैं फैक्टराइज करती हूँ ईच ऑफ द टू पॉलिनोमियल्स को, p of x एंड q of x को। तो मैंने यहाँ फैक्टराइजेशन करनी है। नेक्स्ट स्टेप क्या हुआ कि मैंने यहाँ पे इसका HCF जो है p of x एंड q of x का वो मैंने फाइंड करना है। स्टेप नंबर 3 मेरे पास क्या हुआ कि मैंने डिवाइड करना है न्यूमिनेटर यानी p of x को एंड डिनोमिनेटर q of x को बाय द HCF ऑफ p of x एंड q of x। तो मेरे पास वहाँ से क्या होगा, सबसे पहले मैंने फैक्टराइज किया, फैक्टराइज करके मैंने HCF निकाला। अब HCF निकालने के बाद मेरे पास जो न्यूमिनेटर है यानी p of x जो है और मेरे पास जो q of x है, उन दोनों को मैंने मल्टीप्लाई किया HCF जो मेरे पास p of x एंड q of x से निकला था। अब मेरे पास क्या आया, मेरे पास जो रैशनल एक्सप्रेशन है वो मेरे पास लोएस्ट टर्म्स में चला जाएगा। ये 3 स्टेप्स जो है ये मेरे पास रैशनल एक्सप्रेशन को लोएस्ट टर्म में कन्वर्ट करते हैं। इन अदर words, an algebraic fraction can be reduced to its lowest form by first factorizing both the polynomial in the
न्यूमिनेटर एंड द डिनोमिनेटर। तो यहाँ अगर मैं बात करती हूँ, मेरे पास वो क्या कह रहे हैं कि मेरे पास जो अलजेब्रिक फ्रैक्शंस हैं वो मेरे पास रेड्यूस हो सकते हैं। अगर मैं क्या करूँ, मैं सबसे पहले फैक्टराइजेशन करूँ न्यूमिनेटर यानी पी ऑफ एक्स की, और मेरे पास जो डिनोमिनेटर है यानी क्यू ऑफ एक्स है, उन दोनों की फैक्टराइजेशन करूँ एंड देन कैंसलिंग द कॉमन फैक्टर बिटवीन देम। और अगर उसमें कुछ भी मेरे पास कॉमन चीज़ आती है, कोई भी कॉमन फैक्टर आता है, तो मैं उसको आपस में कैंसिल कर दूं, तो मेरे पास क्या हो जाएगा कि मेरे पास जो रैशनल एक्सप्रेशन है वो मेरे पास लोएस्ट टर्म में चला जाएगा। यहाँ मेरे पास एग्जाम्पल है। एग्जाम्पल वो मुझे क्या कह रहे हैं, रेड्यूस द फॉलोइंग अलजेब्रिक फ्रैक्शंस टू देयर लोएस्ट फॉर्म। सबसे पहले मेरे पास है यहाँ पे एल ऑफ एक्स प्लस एम ऑफ एक्स माइनस एल ऑफ वाई माइनस एम ऑफ वाई डिवाइडेड बाई 3x² डिवाइडेड माइनस 3y²। तो यहाँ मैंने इसको क्या करना है, मेरे पास ये रैशनल एक्सप्रेशन है, इसको मैंने कन्वर्ट करना है इनटू द लोएस्ट फॉर्म। तो यहाँ मेरे पास जैसे 3 स्टेप्स थे कि सबसे पहले मैं फैक्टराइज करूँगी, फैक्टराइज करके मैं HCF लूँगी, HCF करके मैं यहाँ पे मेरे पास वो मल्टीप्लाई करूँगी, जो मेरे पास थर्ड स्टेप था, तो मेरे पास ये लोएस्ट फॉर्म में आ जाएगा। इसके अलावा अगर मैं यहाँ पे ये भी कर सकती हूँ कि यहाँ मैं फैक्टराइज करती हूँ, फैक्टराइज करके मैं यहाँ पे इन दोनों को, अगर मेरे पास कुछ कॉमन फैक्टर आता है, उन दोनों को मैं कैंसिल कर देती हूँ। तो कैंसिल करने के साथ साथ भी मेरे पास लोएस्ट फॉर्म आ जाता है। तो ये 2 तरीके हैं, या तो आप 3 स्टेप्स को फॉलो कर सकते हैं, या तो आप जो मेरे पास फैक्टराइजेशन है, फैक्टराइजेशन के बाद मैं कैंसिलेशन प्रॉपर्टी को फॉलो करती हूँ। तो ये मेरे पास 2 वेज हैं कि मैं किस तरह से इसको कर सकती हूँ। तो यहाँ मैं अपना फॉलो कर रही हूँ वे नंबर 2, यानी मैं यहाँ पे फैक्टराइज करूँगी और फिर मैं कैंसिलेशन प्रॉपर्टी देखूँगी। यहाँ मेरे पास है एल ऑफ एक्स प्लस एम एक्स माइनस एल वाई माइनस एम वाई डिवाइडेड बाई 3x² माइनस 3y²। यहाँ मैंने क्या किया, मेरे पास यहाँ पे x की भी टर्म्स है और y की भी टर्म है, तो मैंने यहाँ पे x जो है उसको मैंने यहाँ पे कॉमन ले लिया। x को कॉमन लिया तो मेरे पास आया l प्लस एम माइनस y को कॉमन लिया तो मेरे पास आया l प्लस एम डिवाइडेड बाय 3 यानी मैंने यहाँ पे दोनों में मेरे पास 3 था, मैंने कॉमन ले लिया x² माइनस y²। अब यहाँ मैं अगर देखूँ तो यहाँ पे मेरे पास फैक्टराइजेशन हो गई है। किस तरह से कि मैंने यहाँ पे x कॉमन लिया था, y कॉमन लिया था, तो मेरे पास यहाँ पे दोनों टर्म्स जो हैं वो मेरे पास सेम है। तो मैंने इसको किस तरह से लिख दिया, एक टर्म मेरे पास बनी l प्लस एम और एक टर्म मेरे पास बनी x माइनस वाई डिवाइडेड बाय 3। यहाँ मेरे पास था x² माइनस y²। इसको अगर मैं लिखती हूँ तो मैं किस तरह से लिख सकती हूँ, x माइनस वाई और x प्लस वाई, ये 2 टर्म्स में मैं इसको यहाँ पे लिख सकती हूँ। तो मेरे पास यहाँ पे कॉमन फैक्टर अगर मैं देखूँ तो मेरे पास यहाँ पे न्यूमिनेटर में x माइनस वाई है, डिनोमिनेटर में मेरे पास x माइनस वाई है। तो मैं यहाँ पे कैंसिलेशन प्रॉपर्टी के अकॉर्डिंग इन दोनों को कैंसिल कर देती हूँ। तो यहाँ मेरे पास क्या आया, l प्लस एम डिवाइडेड बाई 3x प्लस वाई, यानी मेरे पास क्या आया, l प्लस एम डिवाइडेड बाई 3x प्लस वाई जो है ये मेरे पास लोएस्ट फॉर्म आ गई। अब नेक्स्ट मेरे पास है 3x² प्लस 18x प्लस 27 डिवाइडेड बाय 5x² माइनस 45। तो यहाँ मैं क्या करती हूँ, यहाँ सबसे पहले मैं देखती हूँ कि मेरे पास यहाँ पे फैक्टराइजेशन इसकी किस तरह से हो सकती है। तो यहाँ अगर मैं देखूँ, मेरे पास यहाँ पे अगर मैं 3 को कॉमन लेती हूँ तो मेरे पास क्या होता है, 3 यहाँ मैंने कॉमन लिया तो मेरे पास यहाँ x² प्लस 18 में से 3 को कॉमन लिया तो मेरे पास यहाँ पे आया 6, यानी मेरे पास 6 मल्टीप्लाई बाई 3 18 होता है, तो मेरे पास 6x आ गया। 27 डिवाइडेड बाई 3 करती हूँ तो मेरे पास 9 आ गया। तो यहाँ मेरे पास 3 कॉमन लेने के बाद मेरे पास आंसर आता है x² प्लस 6x प्लस 9 डिवाइडेड बाय 5 को भी मैंने यहाँ कॉमन ले लिया। 5 कॉमन लेने के बाद मेरे पास यहाँ आया x² माइनस 9। अब यहाँ मेरे पास क्या हुआ, यहाँ मैं इसकी फैक्टराइजेशन करूँगी जैसे हम लोगों ने फैक्टराइजेशन पहले भी की हुई है। फैक्टराइजेशन किस तरह से होती है कि मैं यहाँ पे जो 6x है, जो मेरे पास मिड वाली टर्म होती है, उसको मैं ब्रेक करती हूँ। यानी मेरे पास क्या हुआ, यहाँ मेरे पास 6x है तो मैं यहाँ पे कुछ देखती हूँ कि मैं किस तरह इसको ब्रेक करूँ कि मेरे पास यहाँ पे जो थर्ड टर्म है वो मेरे पास आए। अगर मैं यहाँ पे बात करती हूँ कि मैं इस तरह से इसको ब्रेक करूँ कि मेरे पास प्लस करके यहाँ 6x आए और अगर मैं मल्टीप्लाई करूँ तो मेरे पास थर्ड टर्म आए, तो यहाँ मैं ये करती हूँ x² प्लस 3x प्लस 3x प्लस 9, यानी 6x को डिवाइड किया 2 टर्म्स में, मेरे पास 3x आया। अगर मैं दोनों को मल्टीप्लाई करवाती हूँ तो मेरे पास 9 आया, यानी मेरे पास फैक्टराइजेशन बिल्कुल ठीक हुई है। अब यहाँ मैंने इसकी फैक्टराइजेशन की,
यहाँ मेरे पास आया x प्लस 3, यानी मैंने x जो है इन दोनों में से कॉमन ले लिया, प्लस यहाँ मैंने 3 जो है इन दोनों में से कॉमन ले लिया। तो यहाँ मेरे पास 2 टर्म्स बनी x प्लस 3, x प्लस 3। इसी तरह से मेरे पास जो डिनोमिनेटर है वो था मेरे पास 5x स्क्वायर माइनस 9। इसकी यहाँ पे मैंने किस तरह से इसको लिखा, यहाँ मैंने इसको ब्रेक किया इंटू 2 टर्म्स। ब्रेक करने के बाद मेरे पास यहाँ आया x माइनस 3, x प्लस 3। अगर मैं इसको मल्टीप्लाई करती हूँ तो मेरे पास सेम यही आंसर बनेगा। तो यहाँ मेरे पास ये जो टर्म है ये इसमें मेरे पास ब्रेक हुई। तो मेरे पास यहाँ पे क्या आया, यहाँ पे मेरे पास आया न्यूमिनेटर में 3 मल्टीप्लाई बाय x प्लस 3, x प्लस 3। डिनोमिनेटर में आया मेरे पास 5x माइनस 3, x प्लस 3। मेरे पास x प्लस 3 x प्लस 3 से कैंसिल हो गया। और यहाँ पे मेरे पास क्या आया 3x प्लस 3 डिवाइडेड बाय 5x माइनस 3। तो मेरे पास यहाँ पे 3x प्लस 3 5x माइनस 3 जो है मेरे पास लोएस्ट टर्म बनी। इसके साथ ही हमारी आज की वीडियो यहाँ तक कंप्लीट होती है। अगर आपको मेरी आज की वीडियो पसंद आई हो तो मेरी वीडियो को लाइक करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ में मेरे बेल आइकन को भी प्रेस करें ताकि मेरी नेक्स्ट आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन साथ में मिलती रहे। आज के लिए बस इतना ही। अल्लाह हाफिज़।